हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ आर शेयर्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा जो दूसरा चैनल है लव स्टोरी टेलर, जिस पे मैं मॉडर्न वर्कशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वहाँ मैंने एक शॉर्ट स्टोरी माई लिटिल कैट करके शेयर की है। वो एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे मैंने अपने वॉटपैड पे लिखा है। वो एक अडल्ट कंटेंट बेस्ड स्टोरी है, सिर्फ छोटी सी 2 या 3 एपिसोड की स्टोरी है। जिन्हें भी इस तरह की स्टोरीज पसंद हो वो जाके सुन सकते हैं। एक्चुअली उसकी स्टोरी लाइन ऐसी है कि जिसमें जो हमारा लवांगची होता है वो एक कैट हाइब्रिड होता है और कैट में बदल जाता है, और वो इंजर्ड हमारे विभूषण को मिलता है। विभूषण उसे अपने घर ले आता है और उसे ये नहीं पता होता कि वांगची जो है वो एक कैट जिसे वो एक पेट की तरह पाल रहा है वो असल में कोई और इंसान है। और यहाँ पर जो है लवांगची को धीरे धीरे विंग से अटैचमेंट हो जाती है और फिर वो अपनी हीट और रट साथ में बिता लेते हैं। देखते हैं विभूषण का आगे चल के क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि जिस इंसान को वो कैट समझ के इतना प्यार कर रहा था वो इंसान वाकई में एक कैट हाइब्रिड इंसान निकला। तो गाइस, अगर आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट पसंद हो तो आप मेरे दिए हुए चैनल के लिंक पे जाकर उसे सुन सकते हैं। और चलिए आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, जो हमारा विभूषण था वो बहुत प्यारे तरीके से तैयार हो गया था। अपनी मदर की पिन भी उसने अपने बालों में लगा ली थी और एक डिसाइबल यहाँ पर उसके चेहरे को ढक देता है। और यहाँ पर वो लोग उसके हाथों में पंखा देकर उसे उसके रूम से बाहर लेके आते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि उसके दोनों ग्रूम यहाँ पर आ गए हैं। विंग उन दोनों ग्रूम को, बाकी सारे उसे हाथ देते हैं। फिर वांगची और जो हमारे शिचन होते हैं वो भी विंग को हाथ देकर अब दोनों के बीच में खड़ा कर देता है। यहाँ पर वो लोग वांगजी और शिचन के बीच में लाल कलर के बहुत बड़े बड़े जो है एक बड़ी बड़ी लाल सिल्क सी दुपट्टा स्टाइल लेके आते हैं। उसे बीच में उन्होंने फ्लावर जैसा बनाया होता है और वो विशिंग के लिए होता है। वो सारी चीज़ें इन्होंने लाकर विंग के कंधे से होती हुई शिचन के कंधे, और शिचन यहाँ पर बीच में विंग था और वहाँ पे लवांगची के कंधे पे भी थी। और ये मोटे मोटे जो लाल फूल थे ये भी यहाँ पर इन लोगों के साथ चल रहे थे। ये एक ब्लेसिंग तरीके से होता है। विंग ने एक हाथ से अपना पंखा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से यहाँ पर वो गिर ना जाए उसके पीछे उसके सारी चीज़ें चल रही थी। उसका काफ़ी बड़ा सा गाउन भी था, जिस मतलब रोप भी था जो कि आराम से चल रहा था उसके साथ। यहाँ पर शिचन और जो लवांगजी थे वो विंग को देख रहे थे, जिसका चेहरा भी ढका हुआ था, लेकिन वो महसूस कर सकते थे कि विंग काफ़ी खूबसूरत लग रहा होगा। विंग यहाँ चल रहा था, उसे भी अपने ग्रूम को देखना था। उसका थोड़ा सा ट्रांसी सा ही जो दुपट्टा था, जिसकी वजह से वो अपनी वेल से यहाँ पर शिचन और लवांगची को देख रहा था, जो कि रेड अटायर में बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सच के प्रिंस वहाँ पर चल रहे हों, और वो दोनों भाई प्रिंस ही थे। यहाँ पर जितने भी रास्ते में वो जाते हैं वहाँ पर फूलों की पंखुड़ियों से उन लोगों का स्वागत किया जाता है। विंग देख रहा था कि लोग कितने चेयर कर रहे हैं। V6 से भी काफ़ी लोग आ गए हैं, और यहाँ पर बाकी के उसके जितने भी फ्रेंड्स थे जिनके साथ उन्होंने इतने साल पढ़ाई की थी वो सारे भी यहाँ पर चेयर अप करने आए हैं। वो देख सकता था लोगों की हूटिंग, उनकी आवाज़ जानी पहचानी उसके कानों में पड़ रही थी। वो काफ़ी प्राउड फील कर रहा था, जैसे मानो उसको बहुत अच्छा लग रहा हो। उसे आज भी याद है जिस तरह से वो इन 2 भाइयों द्वारा घुसू में लाया गया था। आज इन 2 भाई द्वारा वो शादी किया जा रहा है। किस्मत कितनी अजीब है ना। विंग की मदर ने विंग को उन लोगों को इनवाइट नहीं किया था विंग की नेमिंग सेरेमनी में, कि कहीं विंग उनका डेस्टाइन यानी कि डेस्टिनी ओमेगा ना हो जाए। और आज वो उनका ओमेगा है और यहाँ पर वो उनका शेयर्ड ओमेगा है। यहाँ पर प्रोफेसी सच हुई और यहाँ पर प्राउडली वो लोग जा रहे थे। यहाँ पर लवांगची और उसके जो ब्रदर थे उन्हें अपने माँ बाप की कमी खल रही थी, लेकिन अंकल जो कि उनकी शादी को देखकर काफ़ी एक्साइटेड थे। यहाँ पर वो थोड़े से इमोशनल भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालते हैं। विंग को भी अपने मदर फादर ऐसा लग रहा था जैसे दूर खड़े हुए दिख रहे हों, जो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हों विंग अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीना। विंग यहाँ पर बड़े प्यार से चल के उसके बाद जब विंग को सीढ़ियाँ चढ़नी थी तो यहाँ पर लवांगची और जो शिचन होते हैं वो विंग का पंखा उसके हाथ से पकड़कर उसे चलने में पूरी मदद करते हैं। यहाँ पर वो लोग ऊपर आते हैं और उसके बाद जब वो बड़े ही प्यार से आते हैं तो विंचेस्टर हॉल के यहाँ पर उन्होंने सारी शील्ड रखी हुई थी जिस पे विभूषण से लेकर लवांगची के पेरेंट्स के नाम थे, और वो वहाँ पर आते हैं। इन तीनों के घुटनों के नीचे एक एक तकिया भी रखा जाता है ताकि इनके घुटने दर्द ना करें और इनके जो कपड़े हैं वहाँ से गंदे ना हो जाएं। और ये लोग झुककर प्रणाम करते हैं। चिरन को प्रणाम करते हैं, नैनी को प्रणाम करते हैं, जिन जिन लोगों ने इनके बचपन में इन्हें पाला है। वहाँ पर जियांग फैमिया भी बैठे हुए थे, जो कि
बल्कि हमारे वे वुशन के फादर के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। यहाँ पर जंगचा भी चीज़ों को देख रहा था, जंगचा भी स्माइल कर रहा था उसके बेस्ट फ्रेंड के लिए। वो आराम से झुकते हैं और पहली वाव लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर वांगची और उसके ब्रदर बिल्कुल सामने थे और विंग उनके सामने आ जाता है। वो तब झुककर एक दूसरे को भी नमन करते हैं। उससे पहले उन्होंने धरती और आसमान को भी झुककर नमन कर लिया था। तीनों नमन करने के बाद उनकी शादी कंप्लीट होती है। उसके बाद यहाँ पर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। विंग का एक परफॉर्मेंस भी था क्योंकि शादी के बाद उसे परफॉर्मेंस देना था। उसका चेहरा यहाँ पर कवर ही रहता है, लेकिन वो यहाँ पर हवा में पीपा बजाकर एक बहुत प्यारा परफॉर्मेंस देता है। पीपे के साथ साथ वो फ्लूट भी बजाता है और उसकी जो फ्लूट थी उसे इतनी सारी तितलियाँ आकर्षित होकर वहाँ पर आसपास घूमने लगती हैं। बहुत सारे पीटल्स के जो यहाँ पे फूल थे, पियोनी फ्लावर, वो सारी जगह बिखरने लगते हैं। यहाँ पर पियोनी के साथ साथ बगोनिया फ्लावर्स भी आ गए थे, जिन्हें देखने के बाद विंग का जो डांस था ना वो और भी ब्यूटीफुल लग रहा था। लाल कपड़ों में वो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर गरीब लोगों को खाना बांटने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं। एक बहुत बड़ी सी दावत बुलाई जाती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस देने लगते हैं। विंग का चेहरा ढका हुआ था बट उसकी वेल जो थी वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट थी, तो वो चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। वो अपने फूड को और बाकी सब चीज़ों को भी एंजॉय करता है। सब वहाँ पर बैठ के खा रहे थे। वेवोशियन बीच में बैठा हुआ था। लवांगची और शिचन उसके साइड में थे। शिचन यहाँ पर काफ़ी खुश थे। वो विंग को कहते हैं मुबारक हो, तुम लैंडफोरन बन गए हो। वांगची भी विंग को कहते हैं मुबारक हो, तुम लैंडफोरन बन गए हो। विंग यहाँ पर दोनों को ही मुबारक देता है और कहता है आप लोग मेरे स्पाउस बन गए हैं, मुबारक हो, प्रोफेसी सच हुई। यहाँ पर बाकी सारे लोग ना उन लोगों को गिफ्ट देने आते हैं खाना खाने के बाद, और शिचन को भी बहुत सारी मुबारकें मिलती हैं। अंकल शिचन ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक तपस्या की तरह अपने इन तीनों बच्चों को पालने में निकाल दी। उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया, कभी भी उन्होंने अपना घर बसाने या अपने लिए कोई लालच नहीं रखा। उन्होंने पूरी ज़िंदगी इन 3 बच्चों की सेवा, इन 3 बच्चों को पालना, इन 3 बच्चों के अंदर अच्छा आचरण डालना, इन 3 बच्चों के अंदर सारे सर्व गुण संपन्न इन्हें बनाने में निकाल दी थी। उन्होंने अपना घर कभी नहीं बसाया क्योंकि वो चाहते थे कि उनके नेफ्यू अच्छे से पढ़ें। कोई और लेडी आ जाएगी तो उनका घर ख़राब ना हो जाए। और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को एक तपस्या की तरह निकाल दिया था, जिसे देखने के बाद आज वो जब लवांगची और शिचन के चेहरे पे खुशी देख रहे थे वेवोशियन के उनके होने की, पूरी ज़िंदगी वो ये सोचते रहे कि ये प्रोफेसी कहीं उनकी बच्चों की ज़िंदगी यानी कि उनके नेफ्यूज़ की ज़िंदगी को तबाह ना कर दे। और आज इस तरह से उन लोगों को इतने क्लोज देखकर, उन लोगों को इतने पास देखकर, उन लोगों के मन में एक दूसरे के लिए इतनी इज्जत, रिस्पेक्ट, प्यार देखकर वो मन में सोचते हैं कि मुझे माफ़ कर देना मिसेस लैन, मैंने तुमको काफ़ी सारी पनिशमेंट दी। काश तुम यहाँ होती, तुम अपने बच्चों को देख पाती कि किस तरह से वो वेवोशियन के साथ शादी करके कितने खुश हैं। सच में तुम्हारा दिल भी खुश हो जाता। तुम डिप्रेशन से चली गई, लेकिन सच में तुम्हारे दोनों बच्चों में बहुत सारे अच्छे संस्कार आए हैं। मुझे नहीं लगता वो कभी तुम्हारी और तुम्हारे पति यानी कि मेरे बड़े भाई की तरह अंत होगा। मुझे लगता है ये लोग बहुत अच्छा राज्य को संभालेंगे। एक भाई जहाँ पर राज्य के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है, तो दूसरा अपने बड़े भाई की हर चीज़ को बहुत अच्छे से संभालता है, मानता है, अपने बड़े भाई के कार्यभार संभालने में हेल्प करता है। आई विश मैं और मेरा बड़ा भाई चिंगन जुन भी ऐसे होते, पर खैर किस्मत ऐसी नहीं होती। मुझे प्राउड फील होता है कि ये दोनों भाई हम 2 भाइयों जैसे अभागे नहीं हैं। एक की किस्मत में शादी थी लेकिन प्यार नहीं, और दूसरे की किस्मत में ना शादी ना प्यार। थैंक गॉड किस्मत लिखने वाले ने शिचन और लवांगची की किस्मत ऐसी नहीं लिखी। उन्हें एक ओमेगा शेयर तो करना पड़ रहा है, पर उनके मन में कोई भी एक दूसरे के लेके डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसी भावना नहीं है कि सिर्फ एक बंदा अपने लिए चीज़ों को चाहता हो। थैंक यू सो मच मेरे नेफ्यूज़ को इतना अच्छा बनाने के लिए। यहाँ पर वो मन ही मन बहुत खुश होते हैं और इनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। यहाँ पर वो अपने आंसुओं को पोंछते हैं तो जंगचा के जो फादर थे जियांग फेमिया वो आते हैं और कहते हैं चिरन क्या हो गया, इमोशनल क्यों हो रहे हो। चिरन कहते हैं मैंने अपनी पूरी तपस्या इन बच्चों को पालने में लगा दी। आज इनकी शादी देखकर काफ़ी खुशी हो रही है। फाइनली मैं अपने जीवन के इस बंधन से मुक्त हुआ, अब मैं सेक्लूजन में जा सकता हूँ। यहाँ पर जियांग फेमिया कहते हैं सेक्लूजन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम हमारे सेक्ट में आओ। तुमने पूरी ज़िंदगी क्लाउड रेसेस में बिता दी है, अब बच्चों को संभालने दो। अब तुम्हारा घूमने का टाइम आया है। यू काफ़ी याद करती है।
चलो पुरानी यादों को याद करेंगे। मैंने भी सोच लिया है कि जंक्षा की शादी करके उसे भी सारी चीज़ें सौंप दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम सारी जगह भ्रमण करें, एक दूसरे के क्षेत्रों में जाएं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताएं। और मैं तो सोच रहा हूँ कि बुद्धा के टेम्पल में चला जाऊँ, वहाँ पर अपनी बुढ़ापे की ज़िंदगी बहुत अच्छी कटेगी। कभी कभी बच्चों से मिलने भी आता रहूँगा और अपने पोते पोतियों को भी देखता रहूँगा। लेकिन मैं सेक्लूजन में नहीं जाना चाहता। ये आखिरी वक्त जो भी हमारी ज़िंदगी का रह गया है, ये बच्चों के साथ उनके बच्चों को पलते बड़े होते देखना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ नहीं करना चाहता सेक्लूजन में जाकर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों और उनके पोतों को जो शिक्षा देनी चाहिए वो नहीं दे पाऊँगा। चिरन कहते हैं, कह तो तुम सही रहे हो, मैं भी चाहता हूँ शिचन और वांगजी के जल्द से जल्द बच्चे हों। इस आंगन में बहुत सारे बच्चे खेलते हुए नजर आए। ये जो वाइट कपड़े हम पहन के घूमते थे, लैंड सेक्ट का जो सिंबल है, यहाँ पर उन बच्चों के चेहरे पे, उनके कपड़े तो सफ़ेद हों लेकिन चेहरे पे बहुत खुशी हो। वांगजी और शिचन का बचपन बहुत सैड गया है। वांगजी बहुत सैड रहा है, पर वांगजी के बच्चे मैं हंसते खेलते इधर उधर कूदते इधर उधर मस्ती करते हुए देखना चाहता हूँ। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया हूँ। यहाँ पर मुस्कुराते हुए जियांग फेमिया कहते हैं, असली जिम्मेदारी तो तब होगी जब तो वेवोशियन प्रेग्नेंट होगा और बच्चों को जन्म देगा। फिर देखना दिन रात तुम्हारे नेफ्यू कितने बिजी रहेंगे और तुम भी अपने मोह को ख़त्म नहीं कर पाओगे। आज दिन तक जितना मोह तुमने अपने नेफ्यूज से रखा है, अपने ग्रैंडसन से, उससे ज़्यादा तुम्हें मोह हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है सेक्लूजन में तुम एक दिन भी रह पाओगे? बच्चों की किलकारियाँ तुम्हें वहाँ से खींच लाएंगी। यहाँ पर मुस्कुराते हुए शिचन कहते हैं, तुम मुझे लालच मत दो बच्चों का। हाँ, वैसे भी तुम जानते हो मैंने वांगची और शिचन को पाला है। उनके जो भी बच्चे होंगे उनसे मुझे कितनी ज़्यादा अटैचमेंट होगी। मेरे बड़े भाई चिंगनजुन ने शायद इन बच्चों की तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखा, लेकिन इन्हें पापा और माँ का दोनों का प्यार मैंने दिया है। वेवोशियन को भी मैंने माँ बाप जैसा ही प्यार दिया है। हालांकि मैं बहुत कठोर हूँ, लेकिन मेरे सीने में भी एक दिल है। अगर मेरे बच्चे होते तो शायद मैं उनसे ज़्यादा कठोर होता, लेकिन वांगजी और बाकी सबसे मैं कभी कठोर नहीं हो सकता। हाय, मैं तो बहुत खुश हूँ। यहाँ पर जो हमारे चिरन और चंगचा के जो फादर थे जियांग फेमिया, उनके बीच में जो बातें हो रही थी, वो हंस रहे थे, वाइन पी रहे थे और कह रहे थे आज तुम भी वाइन ट्राई करो। वो मना करते हैं लेकिन चिरन को ज़बरदस्ती वो लोग वाइन पिला ही देते हैं। चिरन जो वाइन पीने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका सारा जो संसार है ना वो घूम रहा है। वो कहते हैं तुमने ये अच्छा नहीं किया। वो अपनी कोर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वाइन का नशा उनका उतर जाए। पर ये क्लाउड रेसेस की वाइन है, इतनी जल्दी नशा उतरने नहीं देगी। और यहाँ पर वो लोग सबको जितने भी गिफ्ट्स आए थे वो वेवोशियन के यहाँ पे रखवाने के लिए कहते हैं। वेवोशियन को लवांगची और यहाँ पर अब बारी आई थी शिचन के गिफ्ट देने की। शिचन ने यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा क्यूट सा वेवोशियन था, उसे गिफ्ट में यहाँ पर उन्होंने फॉरबिडन हर जगह की चाबी का एक टोकन दे दिया था, जहाँ पर वो अब हर जगह जा सकता था जहाँ पर लेंस जाते हैं। हर फॉरबिडन एरिया में उसका एक्सेस यहाँ पर हो चुका था और उसे एक अब उसका जितना भी पुराना बैलेंस था उसे हटाकर एक नया टोकन वांगची ने दे दिया था, जहाँ पर विंग वांगची और उसके पैसे को इस्तेमाल कर सकता था। विंग जितना चाहे चीज़ों को लुटा सकता था और वांगची ने यहाँ पर विंग के नाम बहुत कुछ कर दिया था। उसकी सारी जमा पूंजी विंग और अपने अकाउंट में उसने लैंड सेक्ट में डाल दी थी। विंग ये चीज़ें देख के हैरान था कि उसके दोनों स्पाउस ने उसे इतनी बड़ी चीज़ें दी हैं। एक ने लैंड सेक्ट का फॉरबिडन एरिया के सारे सीक्रेट्स की चाबी उसे दे दी, यानी कि यहाँ पर लेंस की तरह जो कि खास लोग वहाँ जा सकते हैं, जैसे कि चिरन, लेनन, और यहाँ पर अब विंग भी वहाँ जा सकता था। और यहाँ पर लंजा ने अपनी सारी जमा पूंजी जो यहाँ पर सेक्ट में रहकर वो कार्य करता रहा, उसके फादर ने, उसकी मदर ने जो उसके लिए पैसे छोड़े थे, उसके सेक्ट की जो उसकी विरासत थी, उस पर आधा हिस्सा उसने विंग के नाम कर दिया था। विंग ये देखकर बहुत हैरान था, बहुत खुश था। उसके तो मतलब आंसू ही नहीं रुक रहे थे जब वो ये चीज़ें देखता है। और उसने कभी सोचा नहीं था कि दोनों भाई लड़ने की बजाय उसे इतना अप्रिशिएट करेंगे, उसे इतना प्यार देंगे। उसकी आंखें बिल्कुल भर आई थी। अब यहाँ पर बारी आती है, सारे लोग वेवोशियन को उसके रूम की तरफ लेके जा रहे होते हैं। वेवोशियन जिसका दिल अभी कांप रहा था, उसे सच में बहुत इमोशनल फील हो रहा था। वो धीरे धीरे करके अब हांची की तरफ बढ़ते हैं और वेवोशियन देखता है कि हांची बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। वो सारी चीज़ें अपनी ट्रांसपेरेंट वेल में से ही देख रहा था। उसे सच में ये देखकर बहुत अजीब लग रहा था, बहुत अचंभित हो रहा था वो।
कि इतने सिंपल तरीके से रहने वाले क्लाउड रिसेस के इतने सिंपल लकड़ी के घर आज इतने खूबसूरती से सजे हुए हैं। हांची में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, उनके होने वाले बच्चों की ब्लेसिंग से लेकर हर चीज़ दीवार पे लिखी हुई थी। ऐसी कोई भी ब्लेसिंग नहीं थी जो वहाँ नहीं रही हो। यहाँ पर विंग देखता है कि जो वो अपने सेक्ट से यानी कि अपने प्लेनेट से विशिंग वाले चीज़ें लेके आया था 3, यहाँ पर उसने अपने लवांगची और शिचन के लिए ली थी। वो जब उसने अपने अपने स्पाउस को दी थी तो यहाँ पर वो चीज़ें टंगी हुई थी उसके रूम में गुड लक विश करने के लिए, उसके बच्चों के चाम के लिए। वेवुशन के बालों को यहाँ पर वो लोग काटने के लिए मांग रहे थे। वेवुशन यहाँ बैठा होता है और वेवुशन के बालों को वो लोग काटते हैं। शिचन भी यहाँ आ गए थे। शिचन भी अपने बालों की एक लट उन्हें काट के देते हैं और यहाँ पर उनके बालों को एक पॉकेट में रख दिया जाता है। यहाँ पर लवांगजी के भी बाल उन्होंने ऑलरेडी मंगवा लिए थे। यहाँ पर तीनों के ही बालों को काट कर एक पॉकेट के अंदर रख कर वेवुशन को सौंप दिया जाता है। वेवुशन देख रहा था, ये ब्लेसिंग थी और छुआरों के साथ उसका मुंह मीठा कराया जाता है। फिर यहाँ पर जो हमारे शिचन थे वो सबको जाने के लिए कहते हैं और वेवुशन का चेहरा देखते हैं। वेवुशन का चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो उसकी वेल को उठाते हैं और लिटरली उनका दिल ऐसा लग गया था जैसे 2 मिनट के लिए बैठ गया हो। वेवुशन की खूबसूरती इस पूरे लोक में हर जगह में सबसे ज़्यादा वो खूबसूरत, उसकी स्माइल बहुत ब्राइट थी। और यहाँ पर जो शिचन थे ना वो बहुत 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 खुश थे क्योंकि वो विंग से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इस दुनिया में विंग के अलावा वो खुद को इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जब वो विंग का चेहरा देखते हैं, यहाँ पर विंग उठता है। वो लोग, एक नौकर यहाँ पर अभी भी रह जाता है और वो उन्हें सर्व करता है। यहाँ पर टी की जगह उन्हें वाइन सर्व की थी और वो वाइन को पीते हैं, अपने हाथों को एक दूसरे के हाथों से मिलाकर वाइन का पूरा ग्लास पीते हैं। यहाँ पर वो जो सर्वेंट था वो वाइन के ग्लास साइड रखता है, उन्हें ब्लेसिंग देता है और वहाँ से जाता है। वो बाहर से हांची को लॉक कर देता है। यहाँ पर अंदर से ही हांची को हमारे शिचन का भी देखते हैं और वो विंग को एक एक चीज़ दिखाते हैं। वो विंग को वहाँ पर उनके बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी यादें जो कि एक लाइन में लगा कर रखी हुई थी, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। एक दूसरे के जन्मदिन पे दिए गए गिफ्ट्स जो कि उन्हें विंग देता आया था, वो सारी चीज़ें उन्होंने लाइन से लगा के रखी हुई थी। वो विंग का वो दिया हुआ पेंडेंट जो कि ब्लेसिंग थी, आई मीन चार्म, लकी चार्म, वो भी अपने बेड पे टांगते हैं कि जब भी वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो तो वो शुभ मंगल हो और दोनों के बीच में इंटीमेसी हमेशा ऐसे ही बनी रहे, दोनों का स्वागत अच्छे से होता रहे, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार हो, इज्जत हो, एक दूसरे के लिए ऑनेस्टी हो। यहाँ पर वो विंग का चेहरा देखते हैं और विंग को उसके लिप्स से किस कर देते हैं। यहाँ पर शिचन जो थे वो धीरे धीरे विंग के एक एक पिन को खोलते हैं। डीप किस के बाद वो विंग के जितने भी अटायर थे उसे उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। विंग की एक एक पिन को उसके बालों से निकालते हैं। वो जानते थे इतना सारा कुछ सामान, इतनी चीज़ों को सिर पे रखे हुए विंग के बाल, विंग का सिर दुख गया होगा। वो यहाँ पर विंग के हर चीज़ को अच्छे से उतारते हैं, विंग के भारी भारी रोप को भी उससे हटाते हैं। विंग फ़िलहाल एक बहुत बड़ी सी सांस लेता है राहत की। यहाँ पर ये सारी चीज़ें उसका सिर दर्द कर रही थी। विंग के लंबे लंबे खुले खुले बाल उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। वो उसके बालों को कॉम्ब करते हैं, विंग को अपनी तरफ खींचते हैं। दोनों ने लाल कलर के रोब पहने हुए थे। विंग यहाँ पर उनके रोब को भी उतारता है और साइड में रख देता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शिचन विंग का हाथ पकड़कर उसके हाथों को किस करते हैं और कहते हैं, मैंने तुम जितना खूबसूरत ओमेगा कभी नहीं देखा। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिप्स को किस करते हैं। शिचन विंग को बाहों में उठाते हैं और उसके बाद उसे बेड पे ले आते हैं। यहाँ पर वो धीरे धीरे करके एक दूसरे के इनर रोब्स को खोलने लगते हैं और यहाँ पर दोनों थोड़ी ही देर में नेकेड हो गए थे। वाइन भी अपना असर कर रही थी। वाइन के अंदर उनके बच्चे होने की ब्लेसिंग्स डाली गई थी और कुछ जड़ी बूटियाँ भी थी जिससे विंग जल्द से जल्द यहाँ पर लैंड फोरन के साथ साथ यहाँ पे उन्हें लैंड सेक्ट का एक हायर भी दे दे और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर शिचन विंग के साथ इंटीमेट होने लगते हैं, उसको किस करने लगते हैं, उसकी नेक को अपने हाथों से टच करने लगते हैं, उसकी नेक पे किस करते जाते हैं, उसके एयरलॉक को सक करते जाते हैं और विंग का नाम लेते जाते हैं। वो उसकी चेस्ट पे आते हैं, उसकी चेस्ट पे बहुत सारे लव बाइट्स छोड़ते हैं और उसको हिक्किस से भर देते हैं। विंग भी यहाँ पर मॉर्निंग कर रहा था।
शिचन उसके निपल को अपने मुंह में लेकर उसे किस करने लगते हैं, सक करने लगते हैं, लिक करने लगते हैं। वो देख रहे थे कि विंग की सांसें कितनी तेज़ हो गई हैं। वो उसे और भी ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में उनकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से स्ट्रैंगल करते हुए वो ऊपर आ जाते हैं। दोनों की लोअर बॉडी एक दूसरे की लोअर बॉडी से बहुत टच हो रही थी। वो विंग को पैशनेट किस करने लगते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने पैशनेट इतनी तगड़ी किस नहीं की थी जहाँ पर विंग का सर घूम जाए। वो विंग के बालों में हाथ फिराते रहते हैं और विंग को तब तक पैशनेट किस करते हैं जब तक उसकी सांसें ना थम जाए। और इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे को तब तक किस करते हैं जब तक उनकी सांसें हैवी ना हो जाएं। फिर वो धीरे से विंग से हटते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं, उसके माथे को चूमते हैं, उसकी आंखों को चूमते हैं और धीरे धीरे दोनों गालों को चूमते हैं। विंग आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश था। वो विंग के धीरे धीरे चिन को किस करते हैं और नेकलाइन को किस करते हैं। 1 2 3 करते करते छोटे छोटे किसेस से वो विंग की चेस्ट तक आ जाते हैं। विंग की चेस्ट अब थोड़ी थोड़ी उभरने लगी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। वाइट हनी चेस्ट उसे वो बड़े प्यार से लिक करते हैं, किस करते हैं दोनों हाथों से उसके दोनों निपल्स को वो प्रेस करने लगते हैं और विंग के मुंह से मोया निकालने लगते हैं। वो धीरे धीरे अपनी दोनों उंगलियों के बीच में उसके बर्ड्स को ज़ोर ज़ोर से सर्कुलर मोशन में पिंच करते हैं और उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से विंग अपने आप को रोक ही नहीं पाता। उसकी बर्निंग और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है और वो यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है। शिचन यहाँ पर साइलेंस चार्म अपने रूम के बाहर लगा देते हैं और विंग को कहते हैं, तुम्हारी बर्निंग सुनना चाहता हूँ, डोंट वरी, तुम जितना ज़्यादा स्क्रीम करना चाहते हो तुम कर सकते हो, अब कोई बाउंडेशन नहीं है। और यहाँ पर वो उसकी चेस्ट को किस करते रहते हैं। विंग की मोयानिंग उसकी आवाज़ें पूरी हांची में गूंज रही थी। यहाँ पर वो धीरे धीरे नीचे आते हैं और विंग के टमी को किस करने लगते हैं। वो उसकी साइड लाइन जो थी उसकी कमर को ज़ोर ज़ोर से पकड़कर हल्के हल्के हाथों से उन पे अपनी उंगलियां फैलाने लगते हैं। विंग और ज़्यादा मचलने लगता है। यहाँ पर वो पागल हो जा रहा था एक्साइटमेंट में और यहाँ पर धीरे धीरे जो हमारे शिचन थे वो और भी ज़्यादा नीचे आ जाते हैं। दोनों नेकेड थे, वो विंग की टांगों के बीच में आते हैं और उसके बाद वो विंग की थाइस को किस करने लगते हैं, निबल करने लगते हैं और बहुत सारे लव बाइट्स उसकी दोनों थाइस पे छोड़ने लगते हैं और उसके बाद वो विंग के साथ रोमांस करने लगते हैं। पहले तो वो चीज़ें ओरल होती हैं और उसके बाद वो विंग को प्रिपेयर करते हैं। साइड में ही बहुत सारे जड़ी बूटियों वाला तेल रखा गया था जिसे वो अपने और विंग को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। विंग भी यहाँ पर हमारे शिचनगा को पलट देता है, उनके ऊपर आकर बैठ जाता है और जानबूझकर उन्हें और भी ज़्यादा सेड्यूस करने लगता है। वो उनके हाथों को उनके सिर के ऊपर पिन कर देता है और यहाँ पर उन्हें बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। धीरे धीरे उसका हाथ यहाँ पर उनके मेन पार्ट को सहलाने लगता है और यहाँ पर वो शिचन के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उनको वाइल्ड किस करते हैं और उनकी नेक को किस करने लगते हैं। यहाँ पर विंग उनकी शोल्डर पे मार्क कर देते हैं और उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा धीरे करके अपने हाथों से उनके हाथों को खोल देते हैं। यहाँ पर विंग एक हाथ से शिचन को प्रिपेयर कर रहा था और दूसरे हाथ से उनके जो निपल थे उन्हें और भी ज़्यादा सीड्यूस स्टिमुलेट कर रहा था और भी ज़्यादा उसे किस कर रहा था, लिक कर रहा था, प्यार कर रहा था। और तो और वो धीरे 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 शिचन के लोअर बॉडी तक आता है। वो भी शिचन की थाइस को किस करता है और उसके बाद उन्हें रोमांस करता है, ऑरली उनके साथ प्यार करने लगता है। और उसके बाद जब शिचन अच्छे से प्रिपेयर होते हैं तो इसी सिचुएशन में विंग उनके ऊपर रहता है और वो शिचन से डिमांड करता है कि उसे इसी पोजीशन में रोमांस करना है। शिचन यहाँ पर विंग के साथ जब अपनी बॉडी को नीचे से मर्ज करते हैं तो विंग को दर्द होता है, तो वो विंग को खींच के अपने सीने से लगा लेते हैं और सेम पोजीशन में वो विंग के साथ और भी ज़्यादा रोमांस करते हैं, धीरे धीरे स्लोली ताकि विंग को पेन फील ना हो। विंग की करहराने की आवाज़ें उनका दिल दहला रही थी, लेकिन वो जानते थे कि थोड़ी देर बाद पेन प्लेजर में बदल ही जाएगा। वो विंग के साथ धीरे धीरे स्लोली प्यार से चीज़ें करने लगते हैं। विंग की मॉर्निंग पूरे कमरे में गूंज रही थी और एक बार जब वो विंग की बॉडी के अंदर पूरी तरह से आ जाते हैं तो उसके बाद अब वो अपने आप को मूव करना शुरू करते हैं। विंग की आवाज़ें अब पूरे हांशी को यहाँ पर उसके अंदर एक गड़गड़ाहट ला रही थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे विंग की जो आवाज़ें हैं वो अलग हो गई हैं, बिल्कुल तेज़ हॉर्स
उसकी आवाज़ें इतनी ज़्यादा थी कि जिंगशी की दीवारें सालों सालों तक याद रखेंगी कि कितनी ज़्यादा पैशनेट तरीके से उन्होंने रोमांस किया था। यहाँ पर विंग को थोड़ा पसीना आता है, लेकिन यहाँ पर शिचन उसके माथे को अपने माथे से लगाकर अपने लिप्स से उसके लिप्स को कैप्चर कर कर धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं और वो विंग के पैरों को यहाँ पर जैसे तैसे करके अपने दोनों हाथों के बीच में लाते हैं और विंग के साथ अपनी पोजीशन को स्विच कर देते हैं। वो विंग के ऊपर आ जाते हैं और विंग उनके नीचे था। वो विंग के दोनों लेग्स को अपने शोल्डर पे रख लेते हैं, विंग के हाथों को अपने हाथों के साथ इंटरवाइन करके ज़ोर से पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो अपनी स्पीड को इतनी इंक्रीज़ करते हैं कि विंग की मॉर्निंग अब रुकने वाली नहीं थी और उनकी स्पीड भी रुकने वाली नहीं थी टिल तब तक जब तक इसी स्पीड के साथ वो विंग के साथ इतनी देर तक रोमांस करते हैं, इतनी देर तक रोमांस करते हैं कि जब तक वो खुद को अपने विंग के अंदर खाली नहीं कर देते, रिलीज़ नहीं कर देते। और यहाँ पर उन्होंने कोई प्रिकॉशन यूज़ नहीं किया था। विंग और वो अब एक दूसरे के हम सफ़र हो गए थे, हम साथी हो गए थे, जन्मों जन्मों तक एक दूसरे के साथ बंधन में बंध गए थे। और विंग जो था यहाँ पर बहुत खुश था, वो टाइटली हक कर लेता है और खुद को यहाँ पर पूर्ण तरह पाकर यहाँ पर शिचन जो है विंग को हक करके लेट जाते हैं। वो थोड़ी देर इसी पोजीशन में लेटते हैं और उसके बाद वो फिर से एक्साइटेड हो जाते हैं और ना जाने कितने मल्टीपल राउंड्स वो वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। विंग की करहराने की आवाज़ें उन्हें और भी ज़्यादा पागल करती हैं और विंग यहाँ पर खुद को रोकना नहीं चाहता था, ना अपनी आवाज़ों को, ना अपने रोमांस की स्पीड को और ना ही अपनी नोटी हरकतों को। वो नोटी हरकतों से यहाँ पर शिचन को एक्साइटेड करता और शिचन यहाँ पर पूरी तरह से एक्साइटेड होने के बाद विंग के साथ कभी प्यार से, कभी पैशनेटली और कभी वाइल्डली रोमांस करते। और यहाँ पर इन लोगों की रात ऐसे ही बीतती है टिल मॉर्निंग, जब विंग जो है वो ऑलरेडी शिचन को मार्क कर चुका था। शिचन ने फिर से विंग को मार्क कर दिया था और यहाँ पर दोनों के दोनों थक के एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को क्लीन करने के बाद सो गए थे। विंग यहाँ पर उसके मैसी बाल बहुत क्यूट लग रहे थे और शिचन भी 2 मिनट उससे दूर नहीं रहना चाहते थे। दोनों के जो बॉडी की फ्रेगरेंस थी एक दूसरे की फ्रेगरेंस में मिल गई थी और यहाँ पर उनकी खुशबू बिल्कुल बेगोनिया फ्लावर और कहा जाए कि एकदम पियोनी फ्लावर जैसी लग रही थी। दोनों एक दूसरे की सूदिंग वार्मथ में सो रहे थे, गहरी नींद में। और देखते हैं गाइस आगे चल के क्या होगा और वांग जी और विंग की सुहागरात कैसी जाएगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।